अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ऑर्डर टेस्टुडीन्स, और इस ऑर्डर का दूसरा नाम है ऑर्डर चिलोनिया। अब मेंबर्स कौन से हैं इस ऑर्डर टेस्टुडीन के? वो हैं टर्टल्स, ठीक है। और 225 स्पीशीज़ टर्टल्स की करेक्टराइज़ की जा चुकी हैं, और उनके अंदर आप सबको पता है कि एक शेल होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये देखें, इसके पास ये एक बोनी शेल मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ये लिम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आगे वाले लिम्स हैं और ये इसके पीछे वाले लिम्स हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी टीथ देखें, क्या इसके पास टीथ होते हैं? नहीं, इसके पास ये आपको बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैराटिन का बना हुआ होता है, और इसके अंदर टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस टर्टल की इंटरनल सेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें पता चल रहा है कि इसके जो लिम्स हैं, यानी कि इसकी जो बाजू हैं आगे और पीछे वाले, वो इसकी रिब्स आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ये देखें, ये छोटी छोटी सी इसकी रिब्स हैं। इसकी रिब्स के साथ वो लिम्स जुड़े हुए हैं। ये वाला लिम्ब भी इसकी रिब्स के साथ अंदर की तरफ अटैच हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कैरापेस क्या होता है। इसका जो ऊपर वाला शेल का पोर्शन होता है, ये शेल का ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है कैरापेस, जो आपको नज़र आ रहा है, और शेल का निचले वाला पोर्शन कहलाता है प्लास्ट्रॉन। तो अक्सर प्लास्ट्रॉन और कैरापेस के हवाले से क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। अब कैरापेस किससे बना हुआ है? कैरापेस बना हुआ है, इसके अंदर जो वर्टिब्री होते हैं ना, ये देखिए, ये फ्यूज्ड वर्टिब्री, ये एक वर्टिब्री एक नज़र आ रही है। सारे वर्टिब्री जो है इसके अंदर, एक ये वर्टिब्री है, एक ये वर्टिब्री है, ये सारे वर्टिब्री आप इसमें फ्यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। तो इन वर्टिब्री से बनता है कैरापेस, ठीक है। और कैरापेस एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहें कि तीन चीज़ों से बनता है। एक तो फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री से बनता है, दूसरा ये जो रिब्स है ना, इसकी एक्सपैंड हुई हुई रिब्स जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो रिब्स भी कैरापेस बनाती हैं। और तीसरी कौन सी चीज़ है जो इसको बनाती है? वो है कि इसकी स्किन के अंदर जो डर्मिस है उसके अंदर बोन्स पाई जाती हैं। इसकी स्किन की डर्मल एरिया में बोन्स पाई जाती हैं, और वो भी कैरापेस बनाती हैं। सो टोटल हमारे पास तीन चीज़ों से बना है, रिब्स से, फ्यूज्ड वर्टिब्री से, और इसकी डर्मल बोन्स से बनता है ये कैरापेस, ठीक है। और इसके अलावा इस कैरापेस के ऊपर कैराटिन की कवरिंग होती है, यानी कि इसके टॉप के ऊपर कैराटिन की कवरिंग होती है जो कि इसको मज़ीद मजबूत बनाती है, ठीक है। अब शेल का जो निचले वाला वेंट्रल पोर्शन है, उसे मैंने आपको बताया प्लास्ट्रॉन कहते हैं। ये किससे बना है? ये पेक्टोरल गडल की बोन से बना हुआ है। यहाँ पर पेक्टोरल गडल कौन सा है? ये पेक्टोरल गडल है, और इस पेक्टोरल गडल की बोन्स से, इस पेक्टोरल गडल की बोन से बनेगा ये। साथ ही साथ यहाँ पर भी डर्मल बोन, साथ ही साथ यहाँ पर भी डर्मल बोन्स पाई जाती हैं, और इसके टॉप पे भी कैराटिन की कवरिंग होती है। तो अगर हम कहें कि इसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये पेक्टोरल गडल की बोन से, और यहाँ पर जो इसकी डर्मिस के अंदर बोन्स हैं उससे बना हुआ होता है, और उसके ऊपर कैराटिन की कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास एक स्पीशी है, उसका नाम है टेरापीन, जो कि बॉक्स टर्टल है। अगर आप इस वीडियो में देखें तो इस वीडियो में आपको ये टर्टल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये टर्टल, अब इसको, इसका हेड बाहर निकला हुआ है, इसको पकड़ेंगे तो ये अपना हेड अंदर ले जाएगा। ये टेरापीन है, और देखिए इसने अपना हेड अंदर ले गया, ये देखें। अब ये किस तरह अंदर लेके गया कि इसका ये जो आगे वाला मार्जिन है ना, नीचे वाला, जिसको प्लास्ट्रॉन कह रहे हैं, प्लास्ट्रॉन जो है वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से जब प्लास्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्रेज होता है मार्जिन इसका, तो ये अपने अंदर, अपने शेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर हम इसके शेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऊपर इसका ये कैरापेस है, और नीचे ये इसका प्लास्ट्रॉन है। इसका प्लास्ट्रॉन में यहाँ पर बॉटम पे ये हिंज, ये देखिए आपको ये हिंज नज़र आ रहा है, इसको मैं पॉज करके दिखाती हूँ। दिस इज़ हिंज, ये इसका हिंज है। ये पोर्शन जो है ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये हिंज लाइक एरिया है ये। तो ये जो इसका प्लास्ट्रॉन का आगे वाला पोर्शन है और जो पीछे वाला पोर्शन है, ये ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर इसके नेक के अंदर कुछ वर्टिब्री मौजूद हैं, जिनको सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं। इनकी तादाद है टोटल 8, ठीक है। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि 8 इसके अंदर सर्विकल वर्टिब्री हैं, और जब इसने अपने हेड को अपने शेल के अंदर लेके जाना है, इसको कहते हैं शेल के अंदर विड्रॉल करना,
तो जब इसका हेड शेल के अंदर विड्रॉ होता है तो इसके वर्टिब्री जो हैं वो ऐसी शेप ज्यूम कर लेते हैं जैसे कि एस अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। इसकी वजह से हेड जो होता है वो इजीली शेल के अंदर विड्रॉ हो जाता है। अब अगर हम टर्टल्स के लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो इनका बड़ा ही लंबा लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी ये 7 साल या 8 साल की उम्र में अचीव कर लेते हैं। और इनके जो टोटल लाइफ स्पैन है दैट इज़ 14 ईयर्स, ये 14 साल से ज़्यादा भी ज़िंदा रह सकते हैं। जो गैलापागोस आइलैंड के टोर्टोइजेस थे वो बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं, और वो चूँकि बड़े होते हैं इसलिए उनका लाइफ स्पैन भी बड़ा होता है, और वो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम तक जी सकते हैं। टर्टल्स अगर हम देखें गैलापागोस आइलैंड के, तो ये एक गैलापागोस आइलैंड का टर्टल आपको नज़र आ रहा है। इसका बहुत ही बड़ा लार्ज साइज़ है और ये 100 ईयर्स से भी ज़्यादा सर्वाइव करता है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास टर्टल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, दे आर ओवीपेरस, ठीक है। फीमेल जो होती है वो अपने हाइंड लिम्स को इस्तेमाल करती है और वो मट्टी में या रेत में अपने पिछली वाली टांगों को इस्तेमाल करके एक गड्ढा खोदती है, और एक्सकेवेट का मतलब है खोदती है, अपना नेस्ट बनाती है सॉइल में, ठीक है। अगर हम पिक्चर से देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये फ़ीमेल है और इसने अपने हाइंड लिम्स को इस्तेमाल करके पीछे वाली साइड पर एक एक्सकेवेट करके नेस्ट बनाया और वहाँ पर अपने एग्स ले कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके जो एग्स की तादाद होती है वो हमारे पास तकरीबन अमूमन इसके अंदर 5 से लेकर 100 तक एग्स होते हैं। 5 जो होते हैं 5 एग्स, कभी कभार इसका जो झुरमट होता है एग्स का जिसे क्लच कहते हैं उसके अंदर 5 एग्स होते हैं, या फिर समटाइम्स 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अप टिल 100 जो हैं एग्स इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्स की डेवलपमेंट जो है वो कितनी देर तक होती है, वो 4 हफ्ते से लेकर 1 साल तक जो है। मुख्तलिफ स्पीशीज़ में कुछ में कम टाइम है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 हफ्ते से लेकर 1 साल तक का टाइम है, ठीक है। और पेरेंट जो होता है वो एग्स ले करने के बाद अपने एग्स की केयर नहीं करता है, अटेंड नहीं करता अपने एग्स को, और जब यंग इमर्ज होता है तो ये आप देख लें कि ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जो ही ये हैच हुआ है, ये इसको अब हैचलिंग कह सकते हैं आप, ये हैचलिंग के टाइम पर ये जो यंग है इंडिपेंडेंट है, और ये इन तमाम एग्स से यहाँ पर छोटे छोटे यंग्स निकल आए हैं। आजकल के मौजूदा सालों में टर्टल को उसकी तादाद को कंज़र्व करने के प्रोग्राम्स जो हैं वो इनेक्ट किए गए हैं, लागू किए गए हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि टर्टल्स की ना एक्सटिंक्शन बहुत तेज़ी से देयर इज़ अ चांस कि उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, ठीक है। वो ये है कि टर्टल्स की ग्रोथ का रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से उनका जुवेनाइल पीरियड काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। जब जुवेनाइल पीरियड ज़्यादा लंबा होगा तो उस टाइम पर उनकी मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका तादाद कम हो सकती है और उसकी वजह से दे आर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, यानी कि उनकी एक्सटिंक्शन हो सकती है। इसके अलावा ना सिर्फ इनके जुवेनाइल पीरियड के लंबे होने की वजह से इनको ख़तरा है, बल्कि टर्टल की हंटिंग और टर्टल की प्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रेडेशन ज़्यादातर छोटे टर्टल्स के ऊपर होती है, यानी कि शिकारी आता है और कोई भी एनिमल जो कि छोटे टर्टल्स को खा जाए, या फिर टर्टल के नेस्ट को डॉग्स या दूसरे एनिमल्स होते हैं वो बहुत हद तक ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज़ जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा शिकार होता है वो थ्रेटन हो गई हुई हैं। ख़ास तौर पे सी टर्टल्स की बात करें अगर हम, तो सी टर्टल्स वो होते हैं जो कि साल के बाद या चंद सालों के बाद साहिल समंदर पे आके अपने अंडे देते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं। तो सी टर्टल्स को कंज़र्व करना जो है इतना आसान नहीं है, ये मसला कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह ये है कि सी टर्टल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो होता है साहिल समंदर का वहाँ तक फैले हुए होते हैं, ठीक है। और इतना बड़ा एरिया जो समंदर का होता है, साहिल समंदर का, वो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंडर आता है, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंडर आ सकता है, जिसकी वजह से अब हर डिफरेंट नेशन को अपनी जुरिस्डिक्शन जो होती है वो चलानी पड़ती है, अपने कवानीन लगाने पड़ते हैं। और अगर हो सकता है कुछ ममालिक जो हों वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर इसको इम्पोर्टेंस ना देते हों और कुछ ममालिक इसको इम्पोर्टेंस देते हों, तो जिसकी वजह से कुछ इलाकों में टर्टल्स की जो तादाद है वो काफ़ी हद तक कम हो रही है और उसकी कंज़र्वेशन इतनी अच्छी नहीं हो रही।